ये बाबा बाबा की जो श्रीमत है वो तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देह कार्य को मत छोड़ो। सब क्या कह रहे हैं? बस एक बाबा की श्रीमत पे चलो। देदारी क्या करते हैं? यहाँ मत जाओ, हाँ मत जाओ, उस टाइम ये मत करो। बाबा कहता किसी की मत सुनो, जो मैं बता रहा हूँ तो बताओ। मैं ये कह रहा हूँ तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विचार विकास होकर तुम सच्ची को पहुंच जाओ। यही तो बात है वशिष्ठ है। वो कह रहा है तुम आत्मा समझ के मुझे याद करो है। कृष्णराज बाबा के ज्ञान बड़ा अच्छा प्रश्न है। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? बच्चों की जो है बुद्धि जो है भटकती रहती है। क्यों भटकती रहती है? बाबा ने बताया जिन्हें अब ध्यान से सुना, जिन्हें अब ऊंचे से ऊंचे बाप की मत या ईश्वरीय मत में अब भी भरोसा नहीं है। आप भी संशय है? उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। पता है? और बाबा कहता मालूम है, बाबा में पूरा निश्चय ना होने के कारण वे दोनों नाव में पैर रखते हैं। हाँ, भक्ति में भी और ज्ञान में भी। भक्ति में भी गंगा स्नान भी करेंगे और बाबा की मुरीदी मतलब उसके मत करेंगे। अब ये देखो कि हम तो ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा। तो बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे, इसलिए जीवन भर भक्ति करते, यानी उन्हें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं है। बाबा कहता है इससे तो अगर तुम्हारी हाँ समझ में नहीं आती तो भक्ति में रहो। हाँ भाई हाँ उसमें से कहता है। अब आज का गीत बाबा ने किया इस पाप की दुनिया से दिल भर गया, कहीं और ले चलो। और कहीं ले जाकर रहना तो यही है। तो बाबा कहता है ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अब तुम तो ऐसे नहीं कहते कहीं और ले चलो, या कहते हो कि बाबा कहीं और ले चलो, तो जब यहाँ टिक गए तो टिक गए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि हमको ऊंचे से ऊंचा बाप मिला, वो एक ही है ऊंचे से ऊंचा। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं वे सब नीचे से नीचे हैं। ऊंचे से ऊंचे मनुष्य भी भारत में देवी देवता ही थे। उनकी महिमा थी सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपन्न। अब मनुष्य को तो ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंचा किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो गए। बाबा है ऊंचे से ऊंचा, साधु संत आदि सब उसकी साधना करते हैं। ऐसे साधु पिछाड़ी मनुष्य आधा कर भटके हैं। अभी तुम ये भी जानते हो, अब समझ में आया, साधु संत आदि सब उसकी साधना करते हैं। किसी करते हैं परमात्मा जो पिछाड़ी में आए ना साधु तो द्वापर के बाद आए। तो बाबा ने कहा ऐसे साधु पिछाड़ी मनुष्य लोग क्या करते हैं, जो ऐसे साधु हैं जो मतलब प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ज्ञान सुनाते हैं। उनमें देखो बोल राम रहीम है, आसाराम बाबू है, रामपाल है ना। तो इनके पिछाड़ी मनुष्य आधा कर भटके हैं। सारे के सारे लाइन लगाकर उनके दरबार में हाजिर देते हैं। फिर क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ावे तो वही जाना है। तो बाबा कहते भटकते हैं। लेकिन तुम ये जानते हो कि बाबा आया, हम बाबा के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुखी बनाता है। रावण की मत पर सुखी थे तुच्छ बुद्धि बन गई। अब तुम और किसी की मत पर मत चलो। मुझे पति पावन बाप को बुलाया है ना, फिर डुबोने वाले के पिछाड़ी क्यों पड़े हो? आज बाबा की मुरीद में क्या है पता चल गया ना, क्या बाबा बताना चाह रहा है। बाबा कहता है भक्ति का समय पूरा हो गया, भक्ति का रिश्ता पराकाष्ठ है, अब भक्ति को त्याग दे और एक सच्चे रास्ते पे आया। यही है ना इसका मतलब है। तो बाबा कहता है अब एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खा रहा है, क्यों खाते हो? कई बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान भी सुनते रहते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने, फिर जाते हैं गुरु के पास है। बाबा ये कहता है गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। अगर गंगा में जाने से किसी के पाप नहीं धुलते,
फिर भी तुम मनुष्यों के मत पर जाकर गंगा स्नान आदि करते हो। अभी किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे कुत्ते के पास जाओ, वहाँ में जाएंगे, गंगा जी में जाएगा, और पता क्या करें हम क्या करें, और घर वाले लेकर रहते हम जा रहे हैं। ये देवी अभी से चीनी खा मत कर, तुम पर सुन हो गई आप लेंगे यू एक्चुअली रात को भी सोते हैं। चल आज चल के भी ऐसा आ रही शरीर को धक्का दे रही है। धक्का देगा। तुझे भी लेके जाओ है। चार बच्चों का काम भी तो करना पड़ेगा। तो साँझ में आई, तब दिन में 2 बार आ गई। तो मेरी आज तेरे को कुछ जाना है, 2 बार आ गई।